एक वीडियो में कमेंट आया था कि मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं और मैं एक ममाज़ बॉय के साथ रहती हूँ और अब तो ऐसा लगता है कि मेरी सारी हसरतें ही ख़त्म हो गई हैं। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड और वाइफ दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले हस्बैंड से बात करते हैं। आपकी शादी को 22 साल हो गए हैं। 22 साल पहले आपके घर वालों ने आपको कहा कि शादी की उम्र हो गई है, शादी कर ले। आपने शादी कर ली, लेकिन जब कोई भी लड़का या लड़की शादी करते हैं तो उनका पूरा जीवन बदल जाता है। कोई भी माँ अपने बेटे को नहीं समझाती है कि अब तेरी शादी हो रही है, तेरे जीवन में एक लड़की आ रही है, उसकी जिम्मेदारी भी तुझे निभानी है। अपनी तरफ से तुझे उसको पूरा मान सम्मान देना है, उसको प्यार देना है, उसकी जो भी इच्छाएं हैं, सपने हैं, उसको पूरा करने में उसकी मदद करनी है। कोई भी माँ अपने बेटे को ये नहीं सिखाती है, बल्कि शादी के बाद भी वो सोचती हैं कि मेरा बेटा मेरे हाथ से ना निकल जाए। जैसे आप अपने घर वालों की इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, उनकी मान सम्मान करते हैं, ऐसे ही आपको अपनी पत्नी को भी मान सम्मान देना चाहिए। शादी के बाद पति पत्नी दोनों जीवन साथी होते हैं। पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती है कि आप अपने पेरेंट्स की बात ना सुने या तो फिर आप अपने घर वालों की बात ना सुने। वो सिर्फ यही चाहती है कि जितना मान सम्मान आप अपने घर वालों को देते हैं, अपनी मदर को देते हैं, कोई भी राय उनसे लेते हैं, ऐसे ही उतना मान सम्मान आप उसको भी दें। उसकी भी किसी बात में राय पूछे, उसकी सलाह लें। अगर उसे कोई परेशानी है तो उसके लिए आप खड़े हों, उसके सामने आप खड़े हों। देखिए, ठीक है, आप ममाज़ बॉय हैं। ममाज़ बॉय का नाम क्यों फेमस हो गया है? ऐसा नहीं है कि माँ की सेवा करना, माँ की देखभाल करना हर एक बेटे का फ़र्ज़ है। एक पेरेंट्स ही होते हैं जो अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसको इस काबिल बनाते हैं, उसको शादी कराते हैं, बिज़नेस कराते हैं, बहुत कुछ करते हैं माँ बाप। लेकिन सिर्फ आप अपने पेरेंट्स की ही रिस्पेक्ट करें या फिर सिर्फ आप अपनी माँ की ही बात सुने कि माँ के लिए कोई कुछ ना कह दे। अगर आपकी पत्नी ने आपकी मदर के लिए कुछ बोल दिया तो आपको बुरा लग गया, तो आपको वहाँ पर ये देखना चाहिए कि कहीं मेरी मम्मी की कहीं गलती तो नहीं है। देखिए, माँ आपकी माँ है, आपके साथ उनका खून का रिश्ता है, वो आपके साथ हमेशा अच्छी ही रहेंगी। लेकिन जो आपकी माँ है और आपकी पत्नी है, वो दो बिल्कुल अलग लोग हैं। यहाँ पर क्या होता है कि माँ को ऐसा लगता है कि मैंने अपने बेटे की शादी कर दी, कहीं ये मेरे हाथ से ना निकल जाए, तो वो इसीलिए शायद आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है। वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होती है। और जिस दिन माँ मेंटली इस तरीके से प्रिपेयर होने लग जाएंगी ना कि मेरे बेटे की अब शादी हो रही है, इसकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की आ रही है, तो अब मुझे थोड़ा सा इसको फ्री कर देना चाहिए, इसको दोनों तरफ से अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। उसी दिन से जो झगड़े हैं ना, जो सास बहू के बीच के झगड़े हैं या फिर मतलब बहुत सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक पति की जिम्मेदारी बनती है कि एक लड़की जो है मेरे जीवन में आई है, वो मेरे ऊपर आई है, मेरी जिम्मेदारी है उसकी। क्योंकि ये जो घर है ना, वो आपके अपने लोग हैं, आपके खून का रिश्ता उनके साथ में है। आपको अपनी माँ की बात माननी चाहिए। आपकी पत्नी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आप अपनी माँ की बात ना माने, लेकिन सिर्फ अपनी माँ की बात को ही माने या सिर्फ उनकी बात को ही ठीक ठहराया जाए तो वो गलत है। अगर किसी भी तरीके से आपको आपकी माँ आपकी पत्नी को किसी भी बात को लेकर हर्ट कर रही है, तो वहाँ पर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी पत्नी को साथ दें। वो आपकी जो पत्नी है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से उस घर में है, आपके भरोसे पे है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए, अपनी पत्नी के सपनों को ऐसे ना मरने दें। चलो, अब पीछे जो हो गया सो हो गया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो कम से कम अब जो इतनी उम्र हो गई है, अगर 22 साल शादी को हो गया, 40 से तो ऊपर उम्र हो ही गई होगी, है ना, 42-44 साल हो गई होगी, तो कम से कम अब तो उनके लिए जिए, अब तो उनके लिए खड़े हों। उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है, आपके लिए अपने पत्नी का जो फ़र्ज़ था वो निभाया है। तो आपको भी अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। और जो 40 के बाद ना एक लेडी के शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आप समझिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि हर आदमी को, हर मेल को इस चीज़ के लिए स्टडी करनी चाहिए। कोई ना कोई क्लास ज़रूर लेनी चाहिए कि 40 के बाद एक लेडी के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारी चेंजेस आते हैं, क्योंकि उनका मेनोपॉज का टाइम शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे एक लेडी को अपने पति के सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार उसको बेवजह चिड़चिड़ापन आता है, कई बार उसको बेवजह गुस्सा आता है, कई बार वो रोती है, वो परेशान होती है, वो अंदर अंदर घुटती चली जाती है। कई सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनमें 40 की एज के बाद उनको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड हो जाता है, शुगर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ हार्मोनल इशू चल रहे होते हैं। और ये जो 4-5 साल होते हैं ना, बहुत ही मुश्किल निकलते हैं। 40 की उम्र के बाद ना एक औरत को अपने पति की, बच्चों की, प्यार की, सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी तक जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। अभी तक उनका शरीर उनका साथ दे रहा था, ठीक है, लेकिन अब उनको शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है, उनका दिमाग उनका साथ नहीं दे रहा है। अब उनको आपकी ज़रूरत है, आपके सहारे की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आप अपनी पत्नी को ज़रूर सपोर्ट करें। वो एक ऐसी स्टेज पे है जहाँ पर आपका थोड़ा सा प्यार उसको बचा लेगा। नहीं तो ना
कई बार इसी उम्र में आप देखेंगे बहुत सारी लेडीज़ जो है एंग्जाइटी में चली जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें इस समय पर प्यार नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है। और एक औरत को सिर्फ अपने पति का प्यार चाहिए होता है। वो चाहती है कि मेरा पति मुझसे बैठ के बात करे, मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। वो नहीं चाहती है कि आप अपनी माँ से बात ना करें, आप करें, अपने भाई बहनों से बात ना करें, आप करें, लेकिन सिर्फ वो यही चाहती है कि उसके बीच में से थोड़ा सा टाइम मुझे भी दे दें। एक पत्नी को सिर्फ आपका साथ चाहिए, प्यार चाहिए ना। आप अब इस उम्र में आके तो कम से कम उसको अपना साथ दें, अपना प्यार दें। अभी तक जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। कई हस्बैंड क्या करते हैं कि जैसे कि वो शाम को घर आए ऑफिस से या दुकान से, उन्हें पता चलता है कि पत्नी में और उसकी मदर में, सास बहू में झगड़ा हो गया। तो आती है माँ, बोलती है कि आज तो तेरी पत्नी ने ये किया वो किया। वो अपने बेटे को बता देती है कि जो भी घर में बात हुई। तो हस्बैंड यहाँ पर क्या करते हैं कि वो अपनी माँ की बात सुनते हैं और अपनी पत्नी के पास जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं कि तुमने ऐसे मेरी माँ को कैसे बोल दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने ऐसे बोलने की, आज तक मैंने अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, तूने ये क्यों बोला। वो अपनी पत्नी की बात को सुनते ही नहीं है कि बात क्या हुई थी। बेवजह तो झगड़ा नहीं हुआ है ना। और झगड़ा तभी होता है जब दो लोग आपस में लड़ते हैं, अकेला आदमी क्या ही लड़ेगा। तो दोनों लोगों ने कुछ ना कुछ बोला है, तभी वो झगड़ा हुआ है। तो कम से कम दोनों को बिठाएं, बराबर में बिठा के पूछें, तब वो दोनों में से कोई भी झूठ नहीं बोल पाएगी। तब कोई भी आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी, ना आपकी पत्नी कर पाएगी, ना आपकी माँ कर पाएगी। आप दोनों को बिठाएं, बात करें कि हाँ क्या बात हुई थी, तब दोनों को सच ही बोलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा समझदार बनिए, समझदारी से अपने घर को चलाइए, जिससे कि आपका और आपकी पत्नी का रिलेशन तो अच्छा होगा ही होगा, आपकी पत्नी का और आपकी माँ का रिलेशन भी बहुत अच्छा होगा अगर आप इस तरीके से काम करेंगे। और अपनी पत्नी के सपनों को ऐसे ना मरने दें, उसकी हसरतों को ऐसे ना मरने दें। उस लड़की ने, उस औरत ने अपने सारे जो सपने थी, इच्छाएँ थी, सब खत्म कर दी। जिंदा करें उनके शौक़ को, आपकी जिम्मेदारी बनती है। उसे कभी कभी घुमाने लेके जाएं, उससे पूछे कि तुम्हें क्या खाना है। छोटी छोटी बातें हैं, इसमें बहुत सारे पैसे नहीं लगते हैं कि अगर आप बोलेंगे मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना, बहुत सारा टाइम लगता है। दुकान से अगर नॉर्मली इंसान 9-10 बजे आ जाता है तो 10-15 मिनट के लिए भी अगर आप उसके साथ कहीं चले जाएंगे तो उसको बड़ा अच्छा फील होगा। तो बस आपको अपनी पत्नी की खुशियों का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर हर हस्बैंड से ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है अपनी माँ की रिस्पेक्ट करें, लेकिन थोड़ी सी रिस्पेक्ट अपनी पत्नी को भी दें, थोड़ा सा प्यार अपनी पत्नी को भी दें। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जी रही है, उसको सिर्फ आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर हर एक वाइफ से भी ये कहना चाहती हूँ, ठीक है आपने एक बहुत ही लंबा अरसा अपने पति के साथ बिता लिया, अपने ससुराल में बिता लिया, अपनी पूरी जिम्मेदारी भी निभा ली। इस उम्र तक आते आते बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। अगर आपकी शादी को 22 साल हो गए हैं तो बच्चे भी मतलब इतने समझदार हैं, 18, 19, 20 साल के आपके हो गए होंगे, वो कॉलेज में पहुंच गए होंगे। तब थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें। अब सारी उम्मीदें ये मत रखें कि मेरे पति ने ये किया, मेरे पति ने ये नहीं किया। अभी तक आप बच्चों की जिम्मेदारी में बंधी हुई थी, क्योंकि उनको स्कूल जाना था, उनका टिफ़िन का काम था, उनका होमवर्क था, ट्यूशन थी, कुछ भी था। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम ना, 22 साल के बाद थोड़ा टाइम एक लेडी अपने लिए निकाल सकती है। अभी तक हमारे पास बहुत सारे बहाने थे कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। अब आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, जो आपको अच्छा लगता है वो करें। 1 घंटा दिन का। अगर आपको लगता है कि शादी से पहले मैं चाहती थी कि मैं डांस सीखूं, मैं नहीं सीख पाई थी, अब आप एक डांस क्लास ज्वाइन कर लें। 1 घंटे के लिए जाना है सिर्फ, या फिर आजकल तो ऑनलाइन की बहुत सारी सुविधा है, ठीक है। और या तो अगर आपको कोई और बुक रीडिंग का शौक़ है, आपको कोई एक्सरसाइज ज्वाइन करनी है, आपको वॉक करनी है, आप अपने आस पड़ोस में, गली पड़ोस में 2-4 जो भी आपके आसपास में जो भी लेडीज़ रहती हैं उनसे बात करें, शाम को एक वॉक पे निकल जाएं। या फिर घर का काम निपटा के 10-11 बजे तब आप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी ज्वाइन करें जिससे कि बच्चे स्कूल कॉलेज चले गए हैं, हस्बैंड चले गए हैं, तो अब आप अपने लिए 1 घंटा निकालें। और थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करें, बहुत 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 फ़र्क पड़ता है। मैंने खुद ये चीज़ें नोटिस की है। मेडिटेशन करने से ना आपको एकदम से रिलीफ मिलता है, एकदम से शांति मिलती है। उस टाइम पे ना आपको कुछ भी बुरा नहीं लगता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, आप कितने भी आपके मन में नेगेटिव थॉट होते हैं, कितने भी नेगेटिव थॉट के साथ आप मेडिटेशन करने बैठिए, आपको 8-10 मिनट के बाद ही बहुत अच्छा फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक ताजगी है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी खुशियों की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, मेरे पति की नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। आपको ये एहसास होने लग जाएगा अंदर से कि मुझे खुश रहना है, अपने लिए खुश रहना है। अब मेरी जिम्मेदारी कम हो गई है। जिम्मेदारी ख़त्म कभी नहीं होती है, लेकिन कम हो जाती है। तो अब आपको अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना है और मेडिटेशन ज़रूर 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 करें। आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो मेडिटेशन, बहुत सारी यूट्यूब पे देखेंगे ना आप, मेडिटेशन बहुत सारे लोग फ्री में भी कराते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप साइलेंट में बैठ जाइए, सिर्फ अपनी सांसों को देखें, उससे भी कुछ और नहीं कर सकते हैं। आप ओम का उच्चारण करें, लेकिन मेडिटेशन ज़रूर करें, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैंने खुद ये चीज़ नोटिस की है और मैं इसीलिए सबको बोलती हूँ कि
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर हो सकता है मेडिटेशन करें। मन को एक नई ताजगी मिलती है। हमारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हम जो सारा दिन बुरा बुरा सोचते हैं कि इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, मेरी ज़िंदगी ऐसे निकल गई, बच्चों ने ये नहीं किया, मैंने इनके लिए ये किया, वो सब धीरे धीरे करके कम होते चले जाते हैं। तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करने के लिए निकल जाएं। 1-2 लेडीज़ के साथ ना कुछ ऐसा ग्रुप ज़रूर बनाएं जिसके साथ आप बात कर सकें, घूमने चले जाएं, वॉक करने चले जाएं। अब आपको 22 साल आपकी शादी को हो गए हैं, अभी तक आपको जो खुशियाँ नहीं मिली थी क्योंकि आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेड थी, आप अपने पति के ऊपर डिपेंडेड थी कि मेरा पति ऐसे करता है, अपनी माँ की बात मानता है, मानने दीजिए, वो माँ बेटा हैं, नहीं आपकी बात सुन रहे हैं तो मानने दीजिए उनको अपनी बात को। अब इस उम्र में आने के बाद ना आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि मुझे खुश रहना है। तो जैसे आपको अच्छा लगता है वो काम करें। आपको बुक रीडिंग अच्छी लगती है, आपको डांस अच्छा लगता है, आपको स्विमिंग अच्छी लगती है, जो भी काम आपको अच्छा लगता है, और कोई उम्र नहीं होती है। आपको गाना गाना अच्छा लगता है और आप मतलब कुछ भी ज्वाइन करें, लेकिन ज़रूर करें। अपनी खुशियों की जिम्मेदारी लें, कुछ अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखें। तो मतलब बस कहने का मतलब ये है कि मैं वाइफ से तो यही कहना चाहती हूँ कि अभी तक जो हुआ सो हो गया, अब आप उसको भूल जाइए। अब अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे खुश रहें, ठीक है। और आप देखेंगे ना, जब आप दूसरों से उम्मीद करनी छोड़ देते हैं ना, अब जब तक हम अपने हस्बैंड के पीछे बंधे रहते हैं, ये तो ऐसे करते हैं, ये तो ऐसे करते हैं, तो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, ये मुझे घुमाने नहीं लेके जाते हैं, ये मुझे खिलाने नहीं लेके जाते हैं, तो जब तक हम ये सोचते रहेंगे, हम शिकायती मोड में रहते हैं और हमें अंदर ही अपने आप को ही परेशानी रहती है। लेकिन जब हम उनसे उम्मीद करनी भी छोड़ देते हैं, जब हम ये सोचना छोड़ देते हैं कि तो मुझे घुमाने नहीं लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते तो नहीं सही, मैं अपने आप चली जाऊंगी, आप खुद लेके चले जाइए। अपनी स्कूटी अगर आपको चलानी आती है, कोई भी व्हीकल, तो आप अपनी स्कूटी गाड़ी उठा के लेके चले जाइए, नहीं तो पैदल चले जाइए, वॉक भी हो जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड तो ना मुझे कभी कुछ बाहर खिलाने पिलाने नहीं लेके जाते हैं, स्विगी से ऑर्डर कर लीजिए। जब तक आप नहीं करेंगी तब तक ही वो काम मुश्किल लगता है। जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया तो आपको मज़ा आने लगेगा और आपको अपने आप अंदर से खुशी मिलने लगेगी, और आप फिर ये डिपेंडेंट नहीं रहेंगी कि मेरे हस्बैंड ये नहीं करते, वो नहीं करते, क्योंकि अब आप इस लायक हो गए हैं कि आप खुद कर सकते हैं। जब आप पहली बार स्विगी से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं ना, तो आपको शायद ये लगेगा कि पता नहीं मैं ऑर्डर करूँ कि ना करूँ, मैंने पहले पैसे दे दिए, सामान आएगा नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आप पहली बार ऑर्डर करते हैं ना, तो आपके घर सामान आ जाता है, आपने पैसे दे दिए, आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगली बार जब आपका या आपके बच्चों का कुछ खाने का मन होगा, आप दोबारा ऑर्डर कर लेंगे। अब वो नहीं होगा कि आपके हस्बैंड ने ला के नहीं दिया तो आप नहीं कुछ ला सकती हैं, या आपके हस्बैंड के घुमा के नहीं लेके आ रहे तो आप नहीं घूम सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद ले इस उम्र में आने के बाद। नहीं तो ना, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि इस उम्र में आते आते ना बहुत सारी लेडीज़ इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं, क्योंकि वो यही चीज़ें सोचती रहती हैं, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, या हमारे साथ ये हुआ। तो आप थोड़ा मेडिटेशन तो ज़रूर से भी ज़रूर करें, सुबह करें, शाम को करें, दिन में करें, जब टाइम मिलता है मेडिटेशन ज़रूर करना है, ठीक है। और अपने लिए टाइम निकालें और अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लें। बाकी बस आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल अगर पहली बार देखा तो उसको सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। और हाँ, लास्ट में फिर से मैं हर एक हस्बैंड से कहना चाहती हूँ कि वो इस बारे में स्टडी ज़रूर करें कि 40 की एज के बाद लेडीज़ के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं और उनको उस टाइम पर क्या क्या चाहिए होता है, कितना आपका सपोर्ट चाहिए होता है। जब आप ये स्टडी करेंगे ना, तो आप अपनी पत्नी को सपोर्ट भी देंगे, प्यार भी देंगे, और एक पत्नी ही है जो अंत तक आपका साथ निभाती है। तो इसीलिए आपको भी अपनी पत्नी का साथ निभाना है। थैंक यू सो मच।